पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोला? कोचीन में खोला। कहाँ खोला? कोचीन में। और कब खोला? 1503 में। ठीक है, 1503 में आपका कोचीन में खोला। तो ये याद रखिएगा कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तो पूरा आपको स्टोरी बता ही दिए कैसे कैसे यूरोपियंस कंपनी भारत में आती है, कैसे कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोपियंस कंपनी को या यूरोपियंस ट्रेडर्स को भारत की आवश्यकता महसूस होती है। तो याद रखिएगा कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में एडी में हुआ और 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में खोली। अब देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में होता है। अब इसके बाद हम एक एक करके पहले पुर्तगाल पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में तो देखेंगे ही। अभी बस इसके कंपनी और इसके फैक्ट्री का स्थापना का वर्ष और जगह देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है, कैसे समझिएगा। 1608 और सूरत, इस चीज को समझिएगा। देखिएगा, एक्चुअली में 1608 में भारत में बादशाह कौन था? जहांगीर था उस समय। 1608 में बादशाह था। हुआ क्या, ऐसे हम ये जब ब्रिटिश पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, बस यहाँ शॉर्ट में समझिएगा कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में स्थापित हो गया इंग्लैंड में, लेकिन इसको भारत में व्यापार करना है, भारत में अपनी फैक्ट्री खोलनी है। तो मान लीजिए कि भारत में उस समय मुगल साम्राज्य है और बादशाह जहांगीर है, तो जहांगीर से परमिशन लेना पड़ेगा ना। और जहांगीर इसको जहां पे जगह देगा कि यहाँ पे तुम जाओ और फैक्ट्री खोल लो, वहीं पे नहीं फैक्ट्री खोलेगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो उस समय क्राउन थे, जेम्स प्रथम, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधि बन के कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। अब आपको बताएंगे, देखिए पहले ही कौन था? पुर्तगाली व्यापार कर रहा था भारत में। जब पुर्तगालियों को पता चला कि अंग्रेज आ रहे हैं भारत में व्यापार करने के लिए, तो पुर्तगाली डर गया। पुर्तगालियों को लगा कि अगर ब्रिटिशर्स आ जाएंगे भारत में तो पुर्तगालियों को बहुत टफ कंपटीशन मिलने लगेगा। ये भी हो सकता है कि ये ब्रिटिशर्स पुर्तगालियों को भारत से बाहर कर दे। तो पुर्तगाली पूरा एकदम प्लान बना के बैठा हुआ था कि ब्रिटिशर्स को भारत में टिकने ही नहीं देना। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता, उसके पहले ही पुर्तगाली पहुंच गए जहांगीर के पास, और जहांगीर का एकदम से कान भरना शुरू कर दिया, चापलूसी करना शुरू कर दिया कि एकदम अंग्रेज बेकार आदमी है, इस पर भरोसा नहीं कीजिएगा। अगर आप इसको दे दिए, कह दिए भारत में व्यापार करने का, फैक्ट्री खोलने का परमिशन दे दिए, तो समझिएगा एक दिन आप ही को बेरोजगार कर देगा। आज आप बादशाह हैं, अगर पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर्स आया, तो कल वही जाके बादशाह बन जाएगा। बस आप कटोरा लेके भीख मांगते रहिएगा। अब जहांगीर बोला कि एकदम हम मतलब पुर्तगाली को पूरा कहा तुम भरोसा करो, कुछ भी हो जाए हम अंग्रेजों को भारत में फैक्ट्री खोलने का इजाजत नहीं देंगे। एकदम सख्त लौंडा बन गया, मतलब जहांगीर बन गया। लेकिन जैसे ही कैप्टन विलियम हॉकिंस इसके दरबार में आया, कैप्टन विलियम हॉकिंस पूरा प्लानिंग करके आया था। कैप्टन, अब समझिए ना, अंग्रेजों की भाषा इंग्लिश थी, मुगलों की भाषा क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन था ना। अब सोच रहे हैं कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। आप अगर किसी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, और तो उसका लैंग्वेज ना आपको आना चाहिए। अब अंग्रेज बादशाह तो समझ ही रहे हैं, बादशाह है। अब ये अंग्रेज जाएगा बादशाह के दरबार में और अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा, एंड्रू मेंड्रू सेंड्रू। अब कहने का मतलब है कि अब बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बादशाह कहेगा ना अपने सैनिकों को, उठा के फेंको इसको बाहर। तो इसके लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने क्या किया कि पूरा जो मुगलों की भाषा थी, पर्शियन भाषा थी, पूरा उस लैंग्वेज को सीखा। और सीखने के बाद जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर से पर्शियन लैंग्वेज में इसने बात किया। जहांगीर पूरा खुश हो गया, बोला एक अंग्रेज आदमी हमारा भाषा सीख के हमसे बात करने के लिए आया। ठीक है, ऐसे भी देखिएगा ना, बताएंगे आप लोगों को कि किसी भी मूर्ख आदमी से कोई काम करवाना है, थोड़ा सा उसका तारीफ कर दीजिए, देखिए एकदम फूल के लड्डू हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप कह दीजिए ना कि बस तुमसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं है धरती पर, देखिए कि आपका कोई भी काम जो है सेकंडों में कर देगा। हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस ऑरेंज इसका जहांगीर का बहुत तारीफ कर दिया। जहांगीर कहा कैप्टन विलियम हॉकिंस को, ये आगे हम बताएंगे, उसको इंग्लिश खान का उपाधि दे दिया।
400 मनसबदारी का उपाधि दे दिया, ये बाद में बताएंगे। अब क्या हुआ कि कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1608 में जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन प्राप्त कर लिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे फैक्ट्री बनाना शुरू किया अंग्रेजों ने, फिर पुर्तगाली पहुंच गया जहांगीर के पास, पिघल गए ना। इतना ना आपको हम समझाए थे कि दुष्ट आदमी सब है, उसको आप मौका नहीं दीजिएगा, फिर पिघल गए आप। फिर जहांगीर को अच्छा से समझाया पुर्तगाली कि लग रहा है कि अब बहुत ही कम दिन के आप बादशाह बचे हुए हैं। जहांगीर को फिर समझ में आया ऐसा बात है। इसने तुरंत एक ऑर्डर पास किया और सूरत में जो फैक्ट्री बन रहा था उस फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगा दिया। तब तक अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जाके एक फैक्ट्री बना लिया। मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में पहली फैक्ट्री जो बनके तैयार कहाँ पे हो गई, मसूलीपट्टनम में। फिर बाद में जहांगीर को मन में कुछ आया होगा, फिर बुलाया अंग्रेज को, कहा कि एक काम करो ना, सूरत में जो फैक्ट्री है जो तुम आधा काम करके छोड़ा है इसको कंप्लीट कर लो। तो ये फैक्ट्री 1613 में बनकर तैयार हुआ। तो अब यहाँ क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मतलब कि ब्रिटिशर्स को पहली फैक्ट्री खोलने का इजाजत कहाँ मिला, सूरत में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ये कंप्लीट कब हुआ, 13 में, जबकि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जिसे बनाकर तैयार कर ली, वो कौन था, मसूलीपट्टनम। तो आप क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, परमिशन वाला पूछता है या पूर्ण रूप से बनके तैयार फैक्ट्री पूछता है। तो ये दोनों में बीपीएससी में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर चुका है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिएगा डच के बारे में तो अभी पढ़ाएंगे। एक्चुअली में डच कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। क्योंकि कहाँ के, हॉलैंड। और हॉलैंड को अभी वर्तमान में कौन से देश के नाम से जानते हैं, नीदरलैंड। तो याद रखिएगा कि जो हॉलैंड के निवासी यानी आज नीदरलैंड के जो निवासी है ना, उसी को डच कहते हैं, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1605 की 2 में, 1602 में ना। देखिएगा तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली, 1605 एडी में। और इसने भी कहां खोली अपनी पहली फैक्ट्री, इसने भी मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अब आइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 एडी में। फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोला, 1668 में। इसने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोला, सूरत में खोला। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 एडी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1631 एडी। अब देखिए एक पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन कंपनियां, सबसे पहले कौन सा यूरोपियन कंट्री व्यापार करने आया, पुर्तगाल। सबसे लास्ट में कौन आया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि हम आपको बताए ही हैं कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कोई उतना इन्फ्लुएंस रहा नहीं, ये व्यापारिक रूप से भारत में इतना सक्सेस हुए नहीं। तो मुख्य रूप से हम लोग बस यही याद रखेंगे इसका एक दो फैक्ट्री की इसने तंजौर में फैक्ट्री खोला था, बाद में अपना पूरा फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच के ये भारत छोड़ के चला गया। तो मुख्य रूप से हमें पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच और फ्रांस पढ़ना है। तो अभी हम लोग पहले पुर्तगाल शुरू करते हैं, पुर्तगाल के बाद डच पढ़ेंगे, फिर फ्रांस पढ़ेंगे और बाद में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल के बारे में, ठीक है। इसमें समझने में कोई दिक्कत इतना अभी पढ़ाएंगे, एक एक के बारे में जब हम डिटेल से बताएंगे ना तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम सबके बारे में आपको दिए, ठीक है।